स्टार्ट। सभापति महोदय, हमारे देश में अनेक संस्थाएं और संगठन हैं और आज हम एक नई संस्था को जन्म लेते हुए देख रहे हैं। फिर भी शायद यह अनावश्यक अथवा आवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी इच्छा के बावजूद हमारे दल को आरंभ से ही जो स्पष्ट दिशा निर्देश दिया गया था, उसके होते हुए भी लोगों के मन में लोकतंत्र अथवा समाजवाद अथवा धर्म निरपेक्षता की धारणा स्पष्ट नहीं है। हम अधिकाधिक लोगों में और प्रायः कुशाग्र बुद्धि वाले नौजवानों में छोटे और सरल रास्तों के लिए और लक्ष्य तक शीघ्रता के साथ पहुंचने के लिए बेचैनी पाते हैं। वे यह नहीं महसूस करते कि हम चाहे जो राह पकड़ें, जिधर भी कदम बढ़ाएं, हम सबको आगे बढ़ने की कीमत चुकानी होगी। प्रश्न बस इतना रह जाता है कि हम कितनी और किस प्रकार की कीमत चुकाना चाहते हैं। हमने बहुत ज़्यादा सोच विचार के बाद लोकतंत्र का रास्ता चुना था। इसका यह कारण नहीं था कि वह शीघ्रता से मंजिल तक पहुंचा देने वाला रास्ता है। शायद वह ऐसा है नहीं, लेकिन उसे हमने इसलिए चुना कि उसके जरिए लोगों को राजनैतिक परिपक्वता की ओर बढ़ाना संभव होता है और हमने यह महसूस किया कि हमारी जनता के लिए यह सबसे महत्व का काम है कि देश में जो कुछ भी हो रहा है उसमें उन्हें अपने आप को सम्मिलित समझना चाहिए और देश के विकास में सहभागी बनना चाहिए। यह तभी हो सकता है जबकि उनके सामने चुनाव के लिए विकल्प हों और यह प्रणाली उन्हें इस तरह का मौका देती है। लेकिन दूसरी सभी प्रणालियों की तरह लोकतंत्र के भी अपने खतरे हैं और आज हमें जिस एक खतरे का सामना करना पड़ रहा है वह यह है कि कुछ जगहों में बहुसंख्यक कतिपय अल्पसंख्यकों का स्वरूप बदल देना चाहते हैं या वैसी कोशिश में लगे हुए हैं। हमारे लोकतंत्र का यह तात्पर्य नहीं है, उसका यह अर्थ जरूर है कि हमें मतदान का अधिकार हो, हम अपनी राय जाहिर कर सकें और अंततः जो कुछ बहुसंख्यक लोग चाहें उसे स्वीकार कर लें। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें कोई वैचारिक शिकंजा जकड़ ले। इसका यह आशय नहीं है कि कोई एक ही समूह को भले ही संख्या में वह बड़ा क्यों ना हो यह कहने का अधिकार है कि दूसरे अपने को बदल लें तथा उसके जैसे तौर तरीके से सोचना शुरू कर दें। इस तरह भारत में आज जो स्थिति है उससे कुछ अर्थों में तो बहुत अधिक आशाएं लगाई जा सकती हैं और कुछ अन्य अर्थों में वह खतरों से भरपूर है और मेरा ख्याल है कि आशाओं के कारण खतरे और गहरा गए
हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कुछ लोगों ने देखा कि किसी एक दिशा में बढ़ने का सुदृढ़ प्रयास हो रहा है। सभापति महोदय, भारत जैसे देश में लोगों की भावना को धर्म और भाषा के साथ जोड़कर या प्रादेशिक स्वार्थों के नाम पर नारेबाजी द्वारा भड़काने से अधिक सरल और क्या हो सकता है। और ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारी प्रगति और हमारे तीव्र विकास की राह में आड़े आती हैं। पिछले दिनों मैंने इस देश में कुछ लोगों के कार्यों के बारे में फासिज्म शब्द का प्रयोग किया था। मैंने इसका प्रयोग हल्केपन से नहीं किया था, जैसा कि प्रायः किया जाता है। अगर हमारी समझ से कोई व्यक्ति निरंकुश ढंग से काम करता है तो हम उसके संदर्भ में विभिन्न तानाशाहों के नाम लेते हैं। फासिज्म, नाजिज्म जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन मैंने उस शब्द का प्रयोग ढीलेपन से नहीं किया था। मैंने उसे उसके अति विशिष्ट अर्थों में इस्तेमाल किया था। उस प्रणाली ने एक विशेष देश में जो कुछ किया उसे ध्यान में रख कर वह उस शब्द का आम प्रयोग नहीं था। आज ऐसे दल मौजूद हैं जो सोचते हैं कि हमारे देश में कोई एक समूह या धर्म अन्यों से श्रेष्ठतर है। यह उसी का एक पहलू है जो हिटलर ने कहा था और किया था। सवाल केवल कथन का नहीं था। बातें हम में से बहुतेरे लोग करते हैं, लेकिन हिटलर ने एक पूरे समुदाय का, लाखों लोगों का विनाश करने की ओर कदम बढ़ाया। केवल शब्दों द्वारा नहीं, बल्कि सचमुच कदम उठाकर लाखों को प्रताड़ित किया गया और मौत के घाट उतार दिया गया। जब कोई इस शब्द का इस्तेमाल करता है तो उसका अभिप्राय यह होता है, एक जाति के दूसरी जाति से श्रेष्ठतर होने का सिद्धांत भी तार्किक प्रगति तक पहुंचाया गया, जिससे देश को हानि हुई। यहूदी जाति के लोगों को, चाहे वे वैज्ञानिक रहे हों या कलाकार, उनकी जाति के कारण प्रताड़ित किया गया। जैसा कि मैंने अभी कहा, लाखों लोगों को अत्यंत नृशंस एवं निर्दयी ढंग से मौत का शिकार बनाया गया। अन्यों को अपनी जान बचाने के लिए पलायन करना पड़ा और उन्होंने दूसरे देशों की समृद्धि में योग दिया। आज अगर अमेरिकी विज्ञान ने इतनी ज़्यादा उन्नति की है तो इसलिए कि अनेक जर्मन वैज्ञानिकों को जर्मनी से खदेड़ दिया गया था। अगर कोई आज कुछ दलों द्वारा प्रचारित सिद्धांतों को सभी रूपों में देखता है, अगर कोई उस समाजवाद को भी देखता है जो उनके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, तो उसे पता चलेगा कि वह उन दिनों जर्मनी में प्रचलित राष्ट्रीय समाजवाद से बहुत मिलता जुलता है, चाहे रोजगार संबंधी बातें की जाएं या नौजवानों के अधिकारों की बातें।
ये कोई नए विचार नहीं हैं। हमने उनकी चर्चा सुनी है। मैंने स्वयं अपने कानों से सुना है। मैंने इनके बारे में केवल पढ़ा ही नहीं है या अन्यों से ही नहीं सुना है। मैंने स्वयं ये बातें घटित होते हुए देखी है और उनकी याद पूरे जीवन भुलाई नहीं जा सकती, चाहे कोई कितनी ही लंबी जिंदगी क्यों ना पाए।